कदम पर हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, हमेशा तुम्हारी फेवर की है। और अगर कभी अम्मी ने या किसी ने भी तुम्हारी मुखालिफत की, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ। तो साथ खड़े रहने का वक्त तो अभी है ना फराज, और अभी तुम शर्तें रख रहे हो। कौन सी शर्त? मैं कोई शर्त नहीं रख रहा। और क्या, मुझे लगता है जब तक मैं सच नहीं बोलूंगी, अपना साफ दामन साबित नहीं करूंगी, तुम मेरे साथ यहाँ खड़े रहने का वादा नहीं करते, है ना? यही सच है ना? तो इसमें गलती क्या है? क्या मेरा इतना हक नहीं? तज़ीन, मुझे गलत मत समझो। मुझे असल हकीकत मालूम होगी तो ही मैं तुम्हारा साथ दे सकूंगा ना। तो अपने लीगल एडवाइजर के साथ मिलकर ये सब कुछ मैनेज करूंगा ना, इस मामले को फिक्स करूंगा। तू वाहिद सहारा है हमारा, जा उसकी जमानत करा, उसे आजाद करा मेरे बच्चे ने। इस पिस्तौल से एक गोली तो चलेगी, या उसकी जान लूंगा या खुद की। मुझे लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि मैंने चोरी की और मैं तुमसे छुपा रही हूँ। नहीं लग रहा मुझे ऐसा कुछ, लेकिन तुम्हारे पास ये 5 लाख रुपए कहाँ से आए तज़ीन? उधार लिए थे मैं। किससे? ये नहीं बता सकती। मुझे यही तो जानना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड तज़ीन, ये सब जाने बगैर हम कानूनी तौर पे बेहद कमजोर हैं, नहीं कर सकते हम अपना दिफा। क्या तुमने अपने किसी दोस्त से उधार लिए थे? जो हॉल की पेमेंट करने जाना है ना, वो भी साथ जाएंगे। तुम बहुत अच्छे हो। क्या कहा? फिर कहना। तुम बहुत अच्छे हो। रजा इंडस्ट्रीज के 60% शेयर्स के मालिक हो तुम, और तुम रजा से ये कहकर आए हो कि जब चाहे कानूनी मशीर को बुला ले, मैं लाताल्लुकी पे साइन कर दूंगा। यही चाहती है ना कि मोहतशिम रजा के सामने खड़ा हो जाए, अपने बाप को कन्फ्रंट करे, अपना हक मांगे। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि उन तमाम चीजों पर मेरा और मेरे बेटे का हक है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं तो ऐसे खाली खुली शादी नहीं करने वाली, करती हूँ कुछ। तज़ीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पैसे और जेवर वापस करो खुर्रम। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं चाह के भी नहीं कर सकती आपके साथ ये काम। हेलो व्यूअर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मिरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मिरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी तरफ मिरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी, जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मिरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है। वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मिरान एक लम्हे को रुकता है। इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर देर से कहता है, बदल तो मैं गया हूँ गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया।
ویورز دونوں خاموش دور اذان کی آواز بڑھتی ہے، ایک نیا دن طلوع ہونے والا ہے، شاید ایک نئی سوچ کے ساتھ، شاید ایک نئی بغاوت کے آغاز کے ساتھ۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، طرح طرح کے غموں بیچ میں ڈوبی ہوئی گل کو یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ شاید میران کو یونیورسٹی چھوڑنے کی اصل وجہ وہ خود ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھتا جا رہا ہے۔ کبھی وہ سوچتی ہے کہ کاش وہ تھوڑا کم بولتی، کاش وہ میران کے خوابوں کا مذاق نہ اڑاتی، شاید سب کچھ ویسا ہی رہتا۔ دوسری طرف میران اب ایک بدلا ہوا انسان بن چکا ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی کے بجائے عزم جھلکتا ہے، آنکھوں میں بے خوبی اور دل میں ایک آگ سی دھک رہی ہے۔ وہ اب ظلم کے خلاف بولنے سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے والد سے کہنے والا ہے کہ جبری شادی کا دور اب ختم ہونا چاہیے، انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، کسی کو زبردستی کسی رشتے میں جکل دینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہم انسان ہیں، جانور نہیں، ہمیں اپنی زندگی کا فیصلے خود کرنے دو۔ یہ الفاظ وہ بار بار اپنے دل میں دہراتا ہے جسے خود کا حوصلہ دے رہا ہو۔ کل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے، نہ کوئی سوال نہ کوئی تبصرہ، بس ایک گہری خاموشی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہو رہا ہو۔ اس کے اندر ایک کشمکش ہے، وہ جان چکی ہے کہ میران یہ سب صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے فیصلوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے، ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ جیسے کسی طوفان کا اشارہ دے رہی ہو۔ گل کے دل میں بھی ایک طوفان ہے، وہ چاہتی ہے کہ کچھ کہے مگر لفظ ساتھ نہیں دیتے، وہ صرف ایک جملہ کہنے کی ہمت جٹا پاتی ہے۔ اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے شروع کرو۔ میران ایک لمحے کو رکتا ہے، اس کے چہرے پر حیرت اور دکھ کا ملاپ ہے، پھر دھیرے سے کہتا ہے، بدل تو میں گیا ہوں گل، مگر شاید تمہیں بھی یقین نہیں آیا۔ ویورز دونوں خاموش دور اذان کی آواز بڑھتی ہے، ایک نیا دن طلوع ہونے والا ہے، شاید ایک نئی سوچ کے ساتھ، شاید ایک نئی بغاوت کے آغاز کے ساتھ۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، طرح طرح کے غموں بیچ میں ڈوبی ہوئی گل کو یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ شاید میران کو یونیورسٹی چھوڑنے کی اصل وجہ وہ خود ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھتا جا رہا ہے۔ کبھی وہ سوچتی ہے کہ کاش وہ تھوڑا کم بولتی، کاش وہ میران کے خوابوں کا مذاق نہ اڑاتی، شاید سب کچھ ویسا ہی رہتا۔ دوسری طرف میران اب ایک بدلا ہوا انسان بن چکا ہے، اس کے لہجے میں نرمی کے بجائے عزم جھلکتا ہے، آنکھوں میں بے خوبی اور دل میں ایک آگ سی دھک رہی ہے۔ وہ اب ظلم کے خلاف بولنے سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے والد سے کہنے والا ہے کہ جبری شادی کا دور اب ختم ہونا چاہیے، انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، کسی کو زبردستی کسی رشتے میں جکل دینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہم انسان ہیں، جانور نہیں، ہمیں اپنی زندگی کا فیصلے خود کرنے دو۔ یہ الفاظ وہ بار بار اپنے دل میں دہراتا ہے جسے خود کا حوصلہ دے رہا ہو۔ کل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے، نہ کوئی سوال نہ کوئی تبصرہ، بس ایک گہری خاموشی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہو رہا ہو۔ اس کے اندر ایک کشمکش ہے، وہ جان چکی ہے کہ میران یہ سب صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے فیصلوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے، ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ جیسے کسی طوفان کا اشارہ دے رہی ہو۔ گل کے دل میں بھی ایک طوفان ہے، وہ چاہتی ہے کہ کچھ کہے مگر لفظ ساتھ نہیں دیتے، وہ صرف ایک جملہ کہنے کی ہمت جٹا پاتی ہے۔ اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے شروع کرو۔ میران ایک لمحے کو رکتا ہے، اس کے چہرے پر حیرت اور دکھ کا ملاپ ہے، پھر دھیرے سے کہتا ہے، بدل تو میں گیا ہوں گل، مگر شاید تمہیں بھی یقین نہیں آیا۔ ویورز دونوں خاموش دور اذان کی آواز بڑھتی ہے، ایک نیا دن طلوع ہونے والا ہے، شاید ایک نئی سوچ کے ساتھ، شاید ایک نئی بغاوت کے آغاز کے ساتھ۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मिरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मिरान के ख्वाबों का मजाक ना उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी तरफ मिरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मिरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है। वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मिरान एक लम्हे को रुकता है। इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर देर से कहता है, बदल तो मैं गया हूँ गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया। व्यूअर्स, दोनों खामोश। दौर अज़ां की आवाज़ बढ़ती है। एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मिरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मिरान के ख्वाबों का मजाक ना उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी तरफ मिरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मिरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है। वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मिरान एक लम्हे को रुकता है। इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर देर से कहता है, बदल तो मैं गया हूँ गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया। व्यूअर्स, दोनों खामोश। दौर अज़ां की आवाज़ बढ़ती है। एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मिरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मिरान के ख्वाबों का मजाक ना उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता।
दूसरी तरफ میران اب ایک بدلا ہوا انسان بن چکا ہے. اس کے لہجے میں نرمی کی بجائے عزم جھلکتا ہے. آنکھوں میں بے خوبی اور دل میں ایک آگ سی دھک رہی ہے. وہ اب ظلم کے خلاف بولنے سے نہیں ڈرتا. وہ اپنے والد سے کہنے والا ہے کہ جبری شادی کا دور اب ختم ہونا چاہیے. انسان کو انسان سمجھنا چاہیے. کسی کو زبردستی کسی رشتے میں جکڑ دینا سب سے بڑا ظلم ہے. ہم انسان ہیں، جانور نہیں. ہمیں اپنی زندگی کا فیصلے خود کرنے دو. یہ الفاظ وہ بار بار اپنے دل میں دہراتا ہے جسے خود کا حوصلہ دے رہا ہو. کل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے. نہ کوئی سوال نہ کوئی تبصرہ، بس ایک گہری خاموشی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہو رہا ہو. اس کے اندر ایک کشمکش ہے. وہ جان چکی ہے کہ میران یہ سب صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کہہ رہا ہے. وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے فیصلوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے. رات گہری ہو چکی ہے. ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ جیسے کسی طوفان کا اشارہ دے رہی ہو. گل کے دل میں بھی ایک طوفان ہے. وہ چاہتی ہے کہ کچھ کہے مگر لفظ ساتھ نہیں دیتے. وہ صرف ایک جملہ کہنے کی ہمت جٹا پاتی ہے. اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے شروع کرو. میران ایک لمحے کو رکتا ہے. اس کے چہرے پر حیرت اور دکھ کا ملاپ ہے. پھر دیر سے کہتا ہے، بدل تو میں گیا ہوں گل، مگر شاید تمہیں بھی یقین نہیں آیا. ویورز، دونوں خاموش. دور اذان کی آواز بڑھتی ہے. ایک نیا دن طلوع ہونے والا ہے، شاید ایک نئی سوچ کے ساتھ، شاید ایک نئی بغاوت کے آغاز کے ساتھ. ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے. ساتھ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، طرح طرح کے غموں بیچ میں ڈوبی ہوئی گل کو یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ شاید میران کو یونیورسٹی چھوڑنے کی اصل وجہ وہ خود ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھتا جا رہا ہے. کبھی وہ سوچتی ہے کہ کاش وہ تھوڑا کم بولتی، کاش وہ میران کے خوابوں کا مذاق نہ اڑاتی، شاید سب کچھ ویسا ہی رہتا. دوسری طرف میران اب ایک بدلا ہوا انسان بن چکا ہے. اس کے لہجے میں نرمی کی بجائے عزم جھلکتا ہے. آنکھوں میں بے خوبی اور دل میں ایک آگ سی دھک رہی ہے. وہ اب ظلم کے خلاف بولنے سے نہیں ڈرتا. وہ اپنے والد سے کہنے والا ہے کہ جبری شادی کا دور اب ختم ہونا چاہیے. انسان کو انسان سمجھنا چاہیے. کسی کو زبردستی کسی رشتے میں جکڑ دینا سب سے بڑا ظلم ہے. ہم انسان ہیں، جانور نہیں. ہمیں اپنی زندگی کا فیصلے خود کرنے دو. یہ الفاظ وہ بار بار اپنے دل میں دہراتا ہے جسے خود کا حوصلہ دے رہا ہو. کل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے. نہ کوئی سوال نہ کوئی تبصرہ، بس ایک گہری خاموشی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہو رہا ہو. اس کے اندر ایک کشمکش ہے. وہ جان چکی ہے کہ میران یہ سب صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کہہ رہا ہے. وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے فیصلوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے. رات گہری ہو چکی ہے. ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ جیسے کسی طوفان کا اشارہ دے رہی ہو. گل کے دل میں بھی ایک طوفان ہے. وہ چاہتی ہے کہ کچھ کہے مگر لفظ ساتھ نہیں دیتے. وہ صرف ایک جملہ کہنے کی ہمت جٹا پاتی ہے. اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے شروع کرو. میران ایک لمحے کو رکتا ہے. اس کے چہرے پر حیرت اور دکھ کا ملاپ ہے. پھر دیر سے کہتا ہے، بدل تو میں گیا ہوں گل، مگر شاید تمہیں بھی یقین نہیں آیا. ویورز، دونوں خاموش. دور اذان کی آواز بڑھتی ہے. ایک نیا دن طلوع ہونے والا ہے، شاید ایک نئی سوچ کے ساتھ، شاید ایک نئی بغاوت کے آغاز کے ساتھ. ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے. ساتھ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، طرح طرح کے غموں بیچ میں ڈوبی ہوئی گل کو یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ شاید میران کو یونیورسٹی چھوڑنے کی اصل وجہ وہ خود ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھتا جا رہا ہے. کبھی وہ سوچتی ہے کہ کاش وہ تھوڑا کم بولتی، کاش وہ میران کے خوابوں کا مذاق نہ اڑاتی، شاید سب کچھ ویسا ہی رہتا. دوسری طرف میران اب ایک بدلا ہوا انسان بن چکا ہے. اس کے لہجے میں نرمی کی بجائے عزم جھلکتا ہے. آنکھوں میں بے خوبی اور دل میں ایک آگ سی دھک رہی ہے. وہ اب ظلم کے خلاف بولنے سے نہیں ڈرتا. وہ اپنے والد سے کہنے والا ہے کہ جبری شادی کا دور اب ختم ہونا چاہیے. انسان کو انسان سمجھنا چاہیے. کسی کو زبردستی کسی رشتے میں جکڑ دینا سب سے بڑا ظلم ہے. ہم انسان ہیں، جانور نہیں. ہمیں اپنی زندگی کا فیصلے خود کرنے دو.
یہ الفاظ وہ بار بار اپنے دل میں دہراتا ہے جسے خود کا حوصلہ دے رہا ہو. کل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے، نہ کوئی سوال نہ کوئی تبصرہ، بس ایک گہری خاموشی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہو رہا ہو. اس کے اندر ایک کشمکش ہے، وہ جان چکی ہے کہ میران یہ سب صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کہہ رہا ہے. وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے فیصلوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے. رات گہری ہو چکی ہے، ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ جیسے کسی طوفان کا اشارہ دے رہی ہو. گل کے دل میں بھی ایک طوفان ہے، وہ چاہتی ہے کہ کچھ کہے مگر لفظ ساتھ نہیں دیتے. وہ صرف ایک جملہ کہنے کی ہمت جٹا پاتی ہے. اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے شروع کرو میران. میران ایک لمحے کو رکتا ہے، اس کے چہرے پر حیرت اور دکھ کا ملاپ ہے. پھر دیر سے کہتا ہے، بدل تو میں گیا ہوں گل، مگر شاید تمہیں بھی یقین نہیں آیا. ویورز، دونوں خاموش. دور اذان کی آواز بڑھتی ہے. ایک نیا دن طلوع ہونے والا ہے، شاید ایک نئی سوچ کے ساتھ، شاید ایک نئی بغاوت کے آغاز کے ساتھ. ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے. ساتھ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، طرح طرح کے غموں بیچ میں ڈوبی ہوئی گل کو یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ شاید میران کو یونیورسٹی چھوڑنے کی اصل وجہ وہ خود ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھتا جا رہا ہے. کبھی وہ سوچتی ہے کہ کاش وہ تھوڑا کم بولتی، کاش وہ میران کے خوابوں کا مذاق نہ اڑاتی، شاید سب کچھ ویسا ہی رہتا. دوسری طرف میران اب ایک بدلا ہوا انسان بن چکا ہے. اس کے لہجے میں نرمی کی بجائے عزم جھلکتا ہے، آنکھوں میں بے خوبی اور دل میں ایک آگ سی دھک رہی ہے. وہ اب ظلم کے خلاف بولنے سے نہیں ڈرتا. وہ اپنے والد سے کہنے والا ہے کہ جبری شادی کا دور اب ختم ہونا چاہیے. انسان کو انسان سمجھنا چاہیے. کسی کو زبردستی کسی رشتے میں جکل دینا سب سے بڑا ظلم ہے. ہم انسان ہیں، جانور نہیں. ہمیں اپنی زندگی کا فیصلے خود کرنے دو. یہ الفاظ وہ بار بار اپنے دل میں دہراتا ہے جسے خود کا حوصلہ دے رہا ہو. کل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے، نہ کوئی سوال نہ کوئی تبصرہ، بس ایک گہری خاموشی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہو رہا ہو. اس کے اندر ایک کشمکش ہے، وہ جان چکی ہے کہ میران یہ سب صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کہہ رہا ہے. وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے فیصلوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے. رات گہری ہو چکی ہے، ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ جیسے کسی طوفان کا اشارہ دے رہی ہو. گل کے دل میں بھی ایک طوفان ہے، وہ چاہتی ہے کہ کچھ کہے مگر لفظ ساتھ نہیں دیتے. وہ صرف ایک جملہ کہنے کی ہمت جٹا پاتی ہے. اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے شروع کرو میران. میران ایک لمحے کو رکتا ہے، اس کے چہرے پر حیرت اور دکھ کا ملاپ ہے. پھر دیر سے کہتا ہے، بدل تو میں گیا ہوں گل، مگر شاید تمہیں بھی یقین نہیں آیا. ویورز، دونوں خاموش. دور اذان کی آواز بڑھتی ہے. ایک نیا دن طلوع ہونے والا ہے، شاید ایک نئی سوچ کے ساتھ، شاید ایک نئی بغاوت کے آغاز کے ساتھ. ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے. ساتھ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، طرح طرح کے غموں بیچ میں ڈوبی ہوئی گل کو یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ شاید میران کو یونیورسٹی چھوڑنے کی اصل وجہ وہ خود ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھتا جا رہا ہے. کبھی وہ سوچتی ہے کہ کاش وہ تھوڑا کم بولتی، کاش وہ میران کے خوابوں کا مذاق نہ اڑاتی، شاید سب کچھ ویسا ہی رہتا. دوسری طرف میران اب ایک بدلا ہوا انسان بن چکا ہے. اس کے لہجے میں نرمی کی بجائے عزم جھلکتا ہے، آنکھوں میں بے خوبی اور دل میں ایک آگ سی دھک رہی ہے. وہ اب ظلم کے خلاف بولنے سے نہیں ڈرتا. وہ اپنے والد سے کہنے والا ہے کہ جبری شادی کا دور اب ختم ہونا چاہیے. انسان کو انسان سمجھنا چاہیے. کسی کو زبردستی کسی رشتے میں جکل دینا سب سے بڑا ظلم ہے. ہم انسان ہیں، جانور نہیں. ہمیں اپنی زندگی کا فیصلے خود کرنے دو. یہ الفاظ وہ بار بار اپنے دل میں دہراتا ہے جسے خود کا حوصلہ دے رہا ہو. کل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے، نہ کوئی سوال نہ کوئی تبصرہ، بس ایک گہری خاموشی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہو رہا ہو. اس کے اندر ایک کشمکش ہے، وہ جان چکی ہے کہ میران یہ سب صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کہہ رہا ہے. وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے فیصلوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے. رات گہری ہو چکی ہے، ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ جیسے
किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है, वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मेहरान एक लम्हे को रुकता है, इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर देर से कहता है, बदल तो मैं गया हूँ गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया। व्यूअर्स, दोनों खामोश दौर अज़ान की आवाज़ बढ़ती है। एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मेहरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मेहरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी तरफ मेहरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखूबी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मेहरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है, वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मेहरान एक लम्हे को रुकता है, इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर देर से कहता है, बदल तो मैं गया हूँ गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया। व्यूअर्स, दोनों खामोश दौर अज़ान की आवाज़ बढ़ती है। एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मेहरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मेहरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी तरफ मेहरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखूबी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मेहरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है, वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मेहरान एक लम्हे को रुकता है, इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर देर से कहता है, बदल तो मैं गया हूँ गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया।
व्यूवर्स, दोनों खामोश दौर, अज़ान की आवाज़ बढ़ती है, एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मिरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मिरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी तरफ मिरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी की बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी, जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मिरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है। वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मिरान एक लम्हे को रुकता है। इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर धीरे से कहता है, बदल तो मैं गया हूँ गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया। व्यूवर्स, दोनों खामोश दौर, अज़ान की आवाज़ बढ़ती है, एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मिरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मिरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी तरफ मिरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी की बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी, जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मिरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है। वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मिरान एक लम्हे को रुकता है। इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर धीरे से कहता है, बदल तो मैं गया हूँ गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया। व्यूवर्स, दोनों खामोश दौर, अज़ान की आवाज़ बढ़ती है, एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो व्यूवर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मिरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मिरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी तरफ मिरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी, जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मिरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है। वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मिरान एक लम्हे को रुकता है। इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर धीरे से कहता है, बदल तो मैं गया हो गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया। व्यूवर्स, दोनों खामोश दौर अज़ान की आवाज़ बढ़ती है। एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मिरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मिरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी तरफ मिरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है,